बच्चों। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सेट के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सबसेट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पर, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करें तो सेट के टाइप्स में जो फर्स्ट हमारा है वो है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता मतलब जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, यानी कि खाली डब्बा, ठीक है ना। ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो अब जैसे एम्प्टी सेट का क्या एग्जांपल हो सकता है? देखिए, एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो सकता है कि अगर सपोज मैं ये कहूं कि एक सेट डिफाइन करते हैं हम ए इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 4 से ग्रेटर है और 5 से स्मॉलर है? इज इट पॉसिबल? क्या आप सोच के बताइए कि क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो कि 4 से ग्रेटर हो और 5 से स्मॉलर हो? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है हमारा ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट को, ये तो मैंने लिखा है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने फर्स्ट वीडियो में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो ये तो मैंने लिखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन सपोज इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, नल सेट भी कहा जाता है इसको और एम्प्टी सेट भी कहा जाता है और एक और नाम भी है इसका, वॉइड सेट। तो इस सेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में, देखिए रोस्टर फॉर्म के लिए इसको सिर्फ ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देना है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आप कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिखे तो इसका मतलब वो उसका मेंबर हो जाएगा। तो यहां हम इसको क्या करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, क्योंकि जैसा कि नाम में ये ना एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब इसको खाली रखना है। मतलब आपने सेट का सिंबल बनाया और सेट का सिंबल बनाने के बाद उसको आपको ब्लैंक रखना है, खाली रखना है। तो जब वो एम्प्टी रहेगा तभी इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है। या इसका एक सिंबल और होता है जिसको हम यूज करते हैं इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको फाई बोला जाता है, ठीक है। तो या तो आप फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल है, लेकिन याद रखना है, रिमेंबर इट, कि फाई को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाई को ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा तो इसका मतलब वो उसका एक मेंबर हो गया, मतलब कोई सेट है जिसका 5 मेंबर है, ठीक है। तो आपको इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, या तो आप केवल ब्रैकेट्स बना करके उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, या फिर आप केवल 5 बना करके उस पे विदाउट ब्रैकेट एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसके और क्या नाम बताया मैंने? देखिए, एम्प्टी सेट के और क्या क्या नाम होते हैं। एम्प्टी सेट का एक नाम बताया मैंने, नल सेट। क्या कहा जाता है इसको? नल सेट भी कहते हैं। और एक और नाम क्या बताया मैंने इसका? वॉइड सेट, ठीक है। तो ये इसके नाम है एम्प्टी सेट की। नल सेट भी कहा जाता है इसको और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो ये बहुत मतलब आपको ध्यान रखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए बच्चों की जो कॉमन मिस्टेक आती है, कॉमन एरर आती है, वो यही आती है कि या तो वो इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, या इस पे मतलब जब ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो, या फिर इसके अंदर कई बार क्या करते हैं बच्चे, जीरो लिख देते हैं कि मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। तो वो गलत है। अगर आपने 0 लिखा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 0 इसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 0 भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इसको क्या करना है, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। क्लियर? तो ये आपका नल सेट या एम्प्टी सेट जो है वो हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, ठीक है। तो देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब जिसको ऐसे एक सेट की अगर हम बात करें जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक फाइनाइट नंबर है,
जैसे इनफाइनाइट फाइनाइट, मतलब आपने वैसे भी अगर दिमाग में आ रहा होगा फाइनाइट का मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो फाइनाइट का मतलब हो गया, फाइनाइट सेट वो सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है, ठीक है, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो। तो अगर ऐसा एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, कैसे है, काउंटेबल, ठीक है, तो अगर इसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट, ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। और इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन काउंटेबल होंगे, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो नॉन काउंटेबल हो गए। तो अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनाइट सेट की बात करें हम, तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो आपका सेट बनेगा, तो इंग्लिश के जो लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, उनका जो सेट बनेगा, देखिए वो काउंटेबल है, 26 होते हैं, आपको पता है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सपोज आप कोई ऐसा सेट बनाते हैं, कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन का सेट बनाते हैं तो वो भी फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 2 आते हैं, विच इज फाइनाइट, तभी ये फाइनाइट सेट होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो देखिए इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नॉन काउंटेबल है। क्या बताया? नॉन काउंटेबल। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे नॉन काउंटेबल हैं तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी आपकी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम में जो भी आपके नंबर सिस्टम में नंबर्स के सेट है, चाहे वो देखिए नेचुरल नंबर का सेट कह दे, चाहे वो होल नंबर का सेट कह दे, चाहे वो इंटीजर्स का सेट कह दें, ठीक है ना, चाहे वो रैशनल नंबर का सेट कह दें, चाहे वो इर्रेशनल नंबर का सेट कह दें, चाहे हम रियल नंबर का सेट कह दें, तो ये सारे के सारे जो है आपको पता है नॉन काउंटेबल होते हैं। मतलब इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन काउंटेबल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 to इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। आपके इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, आपके रियल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, है ना, होल नंबर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी रियल नंबर्स वाले जो सेट होंगे आपके, तो वो सभी जो है वो इनफाइनाइट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे वो? इनफाइनाइट सेट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट मतलब वो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नॉन काउंटेबल है, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कब होंगे, इक्वल सेट्स कब कहा जाएगा? देखिए दो सेट्स हैं हमारे पास में, तो दो सेट को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। कब कहेंगे इक्वल सेट्स? मान लीजिए सपोज मेरे पास ए है एक सेट, ए में जो नंबर एलिमेंट्स है मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी मैंने कोई एक दूसरा सेट लिया और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए मेरे पास है 3 2 4 1, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ए और बी में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, देखिए 1 है दोनों में, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई एलिमेंट में भी रिपीट भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। अगर रिपीट भी हो रहा होता है तब भी हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं, इसीलिए रिपीटेशन शो नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के आपको नजर आ रहा है कि जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो अगर कोई भी दो सेट्स हमारे पास हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अगर सेम है, तो उस केस में वो दोनों सेट्स जो है वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपने पहले कर ली थी। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको जो सॉल्व करना है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। देखिए यही टॉपिक्स हैं आपके सेकेंड एक्सरसाइज से पहले। एक तो आपको एम्प्टी सेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया अभी एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट सिंपल अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। फाइनाइट सेट की हमने बात की, अ सेट which contains number of elements countable, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट इज अ सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, मतलब जिनमें हम काउंट नहीं कर सकते। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स
वो है जिसमें सेम एलिमेंट है। अगर दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, चाहे उनका ऑर्डर आगे पीछे हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में वो दोनों सेट्स जो है वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज से पहले आपकी इतने ही टॉपिक हैं। अब एक बार सेकेंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है देखिए वो है सिंगलटन सेट। मतलब सेट की टाइप्स में ही एक हमारा ये आता है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? देखिए सिंगलटन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल मतलब एक। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ओनली वन, है ना। तो जिसके अंदर वन एंड ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो अब अगर मैं सपोज इसका एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए अगर मैं A इज इक्वल टू एक सेट बनाती हूँ X सच दैट, यहाँ पर भी देखिए X एक नेचुरल नंबर अगर मैं लेती हूँ, X इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। तो देखिए अब अगर इस सेट की आप बात करें तो X मतलब यहाँ पर मेरा एक नेचुरल नंबर है और X जो है वो 4 से ग्रेटर है और 6 से लेसर है। तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देखिए क्या आएगा, केवल एक एलिमेंट 5 ही तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब 5 एक नेचुरल नंबर है एंड इट इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, मतलब 4 से बड़ा है 6 से छोटा है। तो इसका मतलब केवल एक यही एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है हमारा वो सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए सबसेट ऑफ अ सेट, तो यहां देखिए सपोज मैं अगर A इज इक्वल टू एक सेट कंसीडर करती हूँ 1 2 3 4 और B एक मान लीजिए मेरा दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है? देखिए सबसेट होता है जो कोई भी आपका, जैसे A और B अगर मैंने सेट की बात करें तो अगर मैं कहूं कि A जो है वो B का सबसेट कब होगा, A एक सेट है जो कि B का सबसेट होगा अगर A के सारे एलिमेंट जो है वो B के अंदर एग्जिस्ट करें, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स A के पास हैं वो अगर सारे के सारे B में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहां से देखिए जैसे A के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 ये A को देखिए बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ऑल्सो 1 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू B। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो B का एक सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है वो B का एक सबसेट है। अब सबसेट का एक सिंबल होता है, देखिए सिंबल कुछ ऐसा होता है, मतलब C को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा लंबा कर दो उसको, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, तो इस सिंबल को आप यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर सबसेट, तो सबसेट का ये सिंबल है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जैसे A के सारे एलिमेंट्स जो है वो B के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब अगर कंडीशन ऐसी भी हो कि B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, मतलब A और B दोनों इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये 5 जो है वो नहीं होता, मतलब जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट अगर B के अंदर होते, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, उस केस में हम A जो है वो इसका B का सबसेट तो होता लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब इसके अंदर जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे हमने 5 लिखा हुआ था पहले, तो अब यहाँ पे दिख रहा है हमें B जो है वो बड़ा सेट है A से। तो अगर जो सबसेट है
मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे हैं जिसका वो सबसेट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ए है उसको हम फिर प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों इक्वल हैं तो ए बी का सबसेट तब भी होगा, फिर बी भी ए का सबसेट हो जाएगा उस केस में, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। या उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ए जो है वो छोटा सेट है, यानी कि जो सबसेट है वो छोटा है बी से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ए को कहते हैं फिर प्रॉपर सबसेट। तो देखिए इस केस में जो ए है हमारा, हम ए को क्या कहेंगे यहाँ पे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। और इस केस में बी जो है फिर वो बी क्या कहलाता है, इस केस में बी जो है फिर वो बन जाता है भाई सुपर। ठीक है, तो बी इज सुपर सेट, मतलब बी जो है वो सुपर सेट हो गया ऑफ ए। तो क्या हो गया, बी जो है वो क्या हो गया, ए का सुपर सेट हो गया। तो ऐसा कब होगा, जब मान लीजिए आपका जिस सेट का सबसेट आपने बनाया है, तो जो सेट आपका सबसेट है अगर मान लीजिए वो उसके इक्वल नहीं है, दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो छोटा वाला सेट है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, और जो बड़ा वाला सेट है वो कहलाएगा सुपर सेट। तो आई होप आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो अभी थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज ए हमारा कोई सेट है 1 2 3। अब मैं चाहती हूँ इसके मुझे सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या सबसेट्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए इसके जो सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बी लिखूं तो पहले सिंगल सिंगल अगर हम इसके एलिमेंट्स ले लें, जैसे 1 ले लिया हमने, ठीक है, हमने सी एक सेट कंसीडर किया जिसमें हमने 2 ले लिया, या फिर हमने डी ले लिया जिसमें हमने एलिमेंट 3 ले लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो जैसे बी के अंदर 1 है और वो 1 जो है वो ए के अंदर भी है, मतलब बी का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। यहां से क्या कह सकते हैं, C इज अ सबसेट ऑफ A। यहां से कह सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A। तो मतलब यहां से ये सबसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, आप देखिए और क्या बन सकते हैं। अब मान लीजिए E ले लिया आपने, आप कहेंगे 1,2, मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, F ले लिया, F में क्या ले सकते हैं आप 2,3 ले सकते हैं। ठीक है, आप G ले लीजिए, G में क्या ले सकते हैं, G में आप 1,3 ले सकते हैं, ये भी हो गया। अगर 3,1 लिखेंगे तो सेम ही सेट रहेगा, अगर 3,2 लिखेंगे तो भी सेम सेट रहेगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे तो एलिमेंट्स तो बदलेंगे, तो एलिमेंट सेम रहेंगे, इसका मतलब तो वो सेम रहेगा। तो देखिए ये जितने मैंने अभी तक यहाँ पे लिखे हैं ये सारे भी सबसेट है। देखिए E है जो आपका वो भी सबसेट है A का, है ना, F जो है वो भी सबसेट है A का, और G जो है वो भी सबसेट है A का। अब मैं यहाँ पे H लिख दूं अगर, तो H में अब देखिए अब 2-2 का हमने लिख दिया, एक सिंगल एलिमेंट्स का लिख दिया, इसके अलावा 1 2 और 3 एक ये खुद आ जाएगा। ठीक है, एक ही हो गया, तो ये H जो है वो भी सबसेट है A का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूं, देखिए आपको जो एम्प्टी सेट होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि जो नल सेट होता है, यानी कि फाई जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, तो इसीलिए जब उसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट जब उसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो सभी का सबसेट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि फाई जो है वो भी सारे किसी भी सेट की बात करें वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां से फाई जो है वो भी A का सबसेट होगा। तो अब अगर मैं फुल काउंटिंग करूं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8, मतलब कितने हमारे यहाँ पर आपके वो बन के आ गए हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। अगर मैं बात करूं A की, तो नंबर ऑफ सबसेट्स में अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। ठीक है, सेट A के कितने सबसेट्स बन गए, तो सबसेट्स बने हैं देखिए 8। तो अब यहाँ पर तो यहाँ हमने निकाल लिया, अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कैसे निकालेंगे,
तो उस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर n जो है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 2 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब जिस सेट के आप सबसेट्स निकाल रहे हैं उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं को n कहा जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो देखिए अगर इस a के अंदर हम a के सबसेट्स की बात करें तो a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब इस फॉर्मूले से अगर हम जाएं 2 रेज टू द पावर n करें तो यहाँ से देखिए 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू भी 8 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से फॉर्मूले से भी आपके नंबर ऑफ सबसेट्स जो निकल के आ रहे हैं वो 8 निकल के आ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि सेट इट सेल्फ को छोड़कर, मतलब जो सेट यहाँ पे देखिए हमने H था वो 1 2 3 यानी कि वो सेट A के इक्वल था। अगर मैं बात करूं जो H है हमारा वो H जो है वो A के इक्वल है, क्लियर ना। तो जब सेट जो है मतलब वो कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट हमेशा होता है, लेकिन उसको प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। अभी भी मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट से पहले बताया था। तो इस केस में यहां पर देखिए जो हमारा H है, H इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऑफ A, मतलब H जो है वो A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं देखिए B हो गया, C हो गया, D हो गया, मतलब E F G ये सारे हैं और ये 5 भी है एक। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सेट A के प्रॉपर सबसेट हैं और जो A है, A हमारा होता है क्या क्या बताया था अभी, A इज सुपर सेट, मतलब वो इन सब का सुपर सेट होगा। क्लियर है ना, समझ आ गया कि नहीं। तो देखिए यहां से क्या याद रखना है आपको कि सेट इट सेल्फ को छोड़कर बाकी जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सभी उस सेट के प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको A में एलिमेंट्स दे देंगे, सेट कोई दे देंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें बता देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स बताइए क्या होंगे। तो हमेशा याद रखना है आप 2 की पावर n से निकालेंगे, अगर इस फॉर्मूले से जा रहे हैं तो इस फॉर्मूले से निकालिए तो उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है हमेशा। तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स के लिए फॉर्मूला आपको देना चाहूं तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। मतलब आपको इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और ये 1 आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सेट इट सेल्फ, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, सेट इट सेल्फ इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जो सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट, मतलब सेट दे रखा होगा आपको, उसके आपको प्रॉपर सबसेट्स निकालने होंगे। तो आई होप आपको ये सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा, सुपर सेट क्या होता है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो जितने भी सेट हमने लिखे थे, मतलब जो भी जितने भी सेट होते हैं उस सेट से छोटे जितने भी उसके सबसेट होते हैं वो सभी उसके प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और जो सेट खुद होता है वो क्या होता है, वो उन सब का सुपर सेट होता है, ठीक है। और सेट इटसेल्फ को कभी भी प्रॉपर सबसेट्स पे हम काउंट नहीं करते, ठीक। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए जो रियल नंबर्स के सेट्स में आपको बताया मैंने अभी,
देखिए जैसे हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसमें आपके पास देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स का जो सेट होगा उसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में आपको पता है माइनस वाले नंबर्स आएंगे आपके, ठीक है ना, -2 -1 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह के नंबर्स आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका रैशनल नंबर की बात करें, है ना, तो रैशनल नंबर की जो बात करेंगे तो उसमें p/q की फॉर्म में नंबर्स आएंगे, जैसे 1/2 आ सकता है ना, माइनस का 1/2 भी आ सकता है, माइनस का 5/2 भी आ सकता है, और सारे इंटीजर्स भी आते हैं इसमें, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर्स भी आ सकते हैं। अब अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें, देखिए उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेट को, तो इर्रेशनल नंबर की हम बात करेंगे तो देखिए इर्रेशनल नंबर में आपके ऐसे नंबर्स आएंगे, √2 है, √3 है, और भी होंगे इस तरफ, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका और बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे पाई भी इर्रेशनल है, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स आएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स में ये सारे टाइप्स के नंबर्स आ जाएंगे, जितने भी हैं वो सभी टाइप्स के आ जाएंगे उसमें। तो अब अगर हम बात करें कि क्या नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो देखिए नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी होल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा वो होल नंबर का एक सबसेट होगा, ठीक है ना, वो होल नंबर का सबसेट है। अब अगर हम बात करें कि क्या नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर्स का जो है वो सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव जो आ रहे हैं आपके 0 को छोड़कर, यहाँ से ये जो है ये क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर्स तो हैं, तो नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर्स में भी बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है हमारा कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट किसका होगा, इंटीजर्स का भी सबसेट होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स के तो सारे ही सबसेट होंगे, क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तो सारे के सारे आते हैं। तो रियल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, है ना, रैशनल नंबर, ये सब जितने टाइप्स के नंबर है वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपको ऊपर सेट दिखाई दे रहे हैं ये सभी रियल नंबर के सबसेट है, और रियल नंबर जो है वो इनके लिए सुपर सेट है, ठीक है। अब बात करें अगर हम कि क्या नेचुरल नंबर वाला जो है वो इसका इर्रेशनल नंबर वाले सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा, बताइए। देखिए इर्रेशनल नंबर में तो आपके इंटीजर्स जो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर वाले जो है वो कहाँ आ रहे हैं, इंटीजर्स कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो नॉट अ सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसेट नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं रियल नंबर्स के जो सबसेट्स हैं वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि अगर वो उस पर प्रेजेंट है, मतलब उस सेट की, जिस सेट को हम चेक कर रहे हैं कि वो उसका सबसेट है या नहीं है, तो वो दोनों सेट में आपको देखना है, जिसको सबसेट चेक करना है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं जिसका सबसेट हम बता रहे हैं उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज वो उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर की भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सबसेट्स हम जो है फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहां से इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स है। तो अगर हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो देखिए आपको क्योंकि मालूम है, जैसे बाकी में तो हम क्या लिख देते हैं, जो नेचुरल नंबर का, इंटीजर्स का, अगर इस तरीके के नंबर्स का कोई भी सेट होता है तो उसके सबसेट्स को तो हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आपने रियल नंबर्स के लिए बात की, रियल नंबर्स के लिए अगर सबसेट लिखने लगेंगे तो आप जो भी एलिमेंट लिखेंगे, मान लीजिए आपने 2 एलिमेंट ऐसे लिखे ए बी, तो अब आपको पता है कि ए और बी, मतलब इसका मतलब केवल ये 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन रियल नंबर्स के बीच में तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं।
तो इसीलिए हम इनको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट वे है। देखिए ये मैंने नंबर लाइन पे बना के दिखाया हुआ है। तो ये जो हमारा है फर्स्ट वन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल होता है हमारा ये a कॉमा बी। तो ये जो a कॉमा बी है, यहाँ पर जो a है और b है ये दोनों ही हमारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मैंने सर्कल्स दोनों बनाए हुए हैं, मतलब ये पॉइंट a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर लाइन पे b को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओपन सर्कल रिप्रेजेंट्स, मतलब ओपन सर्कल जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ना तो a इंक्लूड होगा ना ही b इंक्लूड होगा, मतलब a और b दोनों ही रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, केवल उनके जो बीच वाले नंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो a कॉमा b। तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम इसमें a को लेंगे ना ही हम इसमें b को लेंगे, हम केवल a से b के बीच जितने रियल नंबर्स पॉसिबल होंगे हम केवल उनको शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इस जैसे सपोज इसको मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो सेट बिल्डर में देखिए कैसे लिखूंगी मैं। सेट बिल्डर में लिखने के लिए मैं इसको लिखूंगी कि जैसे मान लीजिए सपोज a कोई सेट है तो मैं लिखूंगी x सच दैट, ठीक है। अब x जो है वो मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन मतलब a है और लेस देन b है। अब यहां पर आप देखिए ये सिंबल्स यूज किए, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर मैं इसके साथ मान लो सपोज इक्वल का भी सिंबल यूज कर लेती तो वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, लेकिन ऐसा रियल नंबर है जो a से बड़ा हो और b से छोटा हो। अगर ऐसे नंबर्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी जो a की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको इंटरवल जो दिया हुआ है, मान लो ऐसे दे रखा है 4 और 7 ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए आपका, ठीक है। अभी इसी की बात कर रहे हैं तो इसी इंटरवल को लेते हैं, 4 और 7 लिखा हुआ है। तो आप इसको जब लिखेंगे तो सिंपली कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको, ये तो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, आप इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और जो x की वैल्यू है देखिए कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसमें ये जो ओपन इंटरवल और ये आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यूज करना है, जब ओपन ब्रैकेट आएगा तो ओपन ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि ना तो इसमें 4 शामिल होगा ना ही 7 शामिल होगा, लेकिन 4 के नियर बाई मतलब 4 के आसपास जितनी भी वैल्यूज होंगे, जितने रियल नंबर्स पॉसिबल होंगे वो सब भी होंगे और 7 के नियर बाई जितने भी होंगे वो भी सब पॉसिबल होंगे। अब आप कहेंगे हम इसमें 5 6 लिख सकते थे, लेकिन 5 और 6 कैसे लिख सकते थे बेटा, इंटीजर्स होते तो लिख सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 4 और 7 है और ये रियल नंबर थे, तो रियल नंबर के बीच में तो बेटा 2 रियल नंबर के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे कि हम बाकी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। तो अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना है कि जब ओपन यानी कि स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ की वैल्यू जो है आपकी, वो दोनों वैल्यूज जो है वो एक्सक्लूडेड है, उनको इंक्लूड नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट यूज किया गया है दोनों साइड में और दोनों तरफ के आपको सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने ये डार्क किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन में मतलब a से b के बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वो और a और b को भी शामिल किया गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, सपोज इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसमें यहाँ पर केवल क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगा देना है, मतलब यहाँ पे लेसर और ग्रेटर जो आपने सिंबल्स यूज किए हैं उनके साथ में इक्वल का भी साइन लगेगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। जैसे सपोज इसमें करना चाहते हैं तो इसमें भी यहाँ पे सिर्फ ये साइन आ जाएगा दोनों में। और इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये इंटरवल्स कहलाते हैं। तो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे उनको, ठीक है। तो इसको अगर इसको भी इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4,7 मतलब ऐसे लिख देंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 4 भी शामिल होगा, इसमें 7 भी शामिल होगा और 4 से 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी शामिल होंगे। क्लियर।
अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक तरफ लार्ज ब्रैकेट है और बी की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए को तो शामिल किया गया है लेकिन बी को शामिल नहीं किया है। तो इसका मतलब इसमें जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगी लेकिन लेस देन बी होगी। मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है ना। मतलब वो तो आप लिख ही लोगे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। उसके बाद फिर ये ऐसे लिखना है आपको, मतलब इसमें a शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए नंबर लाइन में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब ए को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो ए की तरफ डार्क जो सर्कल कर दिया है नंबर लाइन पे, और बी वाला जो सर्कल है वो ओपन रखा हुआ है, ठीक है, वो एम्प्टी रखा हुआ है। इसके बाद ऐसे ही जैसे ये वाला जो है, ये वाला आपका है, इसमें भी एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ ए की तरफ अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया और इस तरफ आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आ गया, मतलब लार्ज ब्रैकेट आ गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में सिंपली क्या हो जाएगा, अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, एक्स इज यहाँ पर ग्रेटर देन ए हो गया और लेस देन और इक्वल टू बी हो गया। मतलब अब यहाँ पर b इंक्लूड हो गया लेकिन a जो है वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। मतलब a आएगा तो b जाएगा, b आएगा तो a आएगा, मतलब ये उस टाइप के हैं। तो इनको कहा जाता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, मतलब ये आधे ओपन भी है और आधे क्लोज्ड भी है। तो इस तरीके से रियल नंबर के जो आपके इंटरवल्स हैं, मतलब सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर क्या डाउट रहेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये सबसेट वाला टॉपिक ये हमारा खत्म हो गया है रियल नंबर्स के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है यूनिवर्सल सेट, वो और मैं बता देती हूँ। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब जितने भी हम सेट पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं सपोज रियल नंबर्स की बात करूं तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर का सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सेट के अंदर बाकी जितने भी हमारे नंबर्स हम पढ़ते हैं, जैसे चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर हो, तो सारे टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी एग्जिस्ट करते हैं किसमें, वो सभी एग्जिस्ट करते हैं आपके रियल नंबर के सेट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा, मतलब एक ऐसा सेट जो उसमें जितने भी आपको मतलब आपको दिए हुए हैं सेट्स हैं, उन सेट्स में जो सबसे बड़ा सेट है ना, जिसके सारे के सारे सबसेट्स हैं, तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका जो स्कूल है, आपका स्कूल की जो पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है, वो मान लीजिए वो सब जो है एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि स्कूल एक बिल्डिंग हो गई पूरी, और उसी के अंदर फिर अलग अलग, देखिए उसमें सेट्स की अगर परिभाषित कर दूं मैं, उसको सेट्स को डिफाइन कर दूं कि जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम्स हो गए, है ना, ऑफिस हो गया, उसमें वॉशरूम्स हो गए, मतलब ये सब उसके छोटे मोटे सेट्स हो गए। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट एक बहुत ओके बच्चों। तो आई होप आपका जो आज का यहाँ तक का टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड आप अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करिएगा आगे की 1.2 1.3 जो भी है, और उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके ऑपरेशंस ऑन द सेट और वेन डायग्राम पर, ठीक है। तो वही मतलब लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका जो चैप्टर 1 है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, आपके काम आएगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।